चलिए जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। और आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा आइसोटोप्स के ऊपर। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने पहले कंटिन्यू कर लिया था। अब लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है आइसोटोप के ऊपर। तो आइसोटोप की डिफिनेशन वगैरह हमारे पास हो गई थी। इसके बाद हम बात कर रहे थे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के हमारे पास कितने आइसोटोप होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। 3 आइसोटोप हमारे पास कौन कौन से हैं? H11, H12 और H13। H11 को हम क्या कहते हैं? प्रोटियम। हाइड्रोजन के आइसोटोप H11 को हम क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। H12 को हम क्या कहते हैं? ड्यूट्रियम कहते हैं। और H13 को हम क्या कहते हैं? ट्राइटियम। तो आइसोटोप हमारे पास क्या होते थे? वो एलिमेंट होते हैं जिनका हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर एक दूसरे से क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से अगर देखते हो तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो गए, H11, H12 और H13। इसी तरह मैं अगर कार्बन के आइसोटोप की बात करता हूँ, कार्बन, ठीक है नहीं, तो कार्बन के भी हमारे पास कितने होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। तो इनमें अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखने की कोशिश करते हैं इसमें, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। प्रोटॉन देखो, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। तो ये इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें भी 6, इसमें भी 6 आएंगे, इसमें भी हमारे पास कितने आएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होंगे। तो एटम में हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसके लिए भी हम 6 और 6 देखते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? जो फार्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो कैसे निकाला जाता है? यानी आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आते हैं। अब देखें, मास नंबर हमारे पास कार्बन का, इस कार्बन का 12 है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 है। 12 से 6 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 13 से 6 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 7 आ जाएगा। और 14 से 6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हमने आइसोटोप की डिफिनेशन में पढ़ा था, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिनका प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, जिनका जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक दूसरे से क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो उनको हमने क्या कहा था? आइसोटोप्स कहा था। अगर आपके पेपर में बाज़ औक़ात क्या कहते हैं? ड्रा द आइसोटोप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है नहीं, क्लोरीन, अप टू सो ऑन, किसी पर ये कहते हैं, तो हमने इनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है ये देखें। यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियस हो गया। तो हमारे पास पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे शेल में हमारे पास कार्बन के लिए कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा आइसोटोप में ड्रा करता हूँ यहाँ से, इसमें भी यही होगा 2 और इसमें 4 हमारे पास यहाँ पे होंगे। इसी तरह तीसरा आइसोटोप हमारे पास है कार्बन का, तो यहाँ पे 2 और इसी तरह इसको ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास होगा। तो इसमें कि चेंज किस में आएगा? कार्बन, यानी ये 612 के लिए है, कार्बन 613 के लिए ये हो गया, कार्बन 614 के लिए होगा। 612 के लिए इसमें प्रोटॉन तो 6 आए, न्यूट्रॉन इसमें कितने आते हैं? 6 आते हैं। इसमें भी प्रोटॉन 6, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने आएंगे? 7 आएंगे। इसमें हमारे पास प्रोटॉन, इसमें भी 6 आएंगे, लेकिन न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ जाएंगे? 7 आएंगे। तो डिफिनेशन हमारे पास यही कहता था कि इनमें सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। इन तीनों में देखें, अभी 6 6 6 हमारे पास प्रोटॉन है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या आ जाते हैं? चेंज आते हैं। तो यहाँ पे 612 वाले की बात करें तो इसमें 6 है, 613 वाले की बात करें 7 है, इसी तरह 614 वाले की बात करें तो हमारे पास क्या है? 17 है। तो इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के डिफरेंट आइसोटोप होते हैं। यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं अब आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के भी हमारे पास क्या होते हैं? आइसोटोप पाए जाते हैं।
दो आइसोटोप हैं क्लोरीन के। क्लोरीन के कितने आइसोटोप हैं? दो आइसोटोप हैं, एक Cl1735 है और दूसरा Cl1737। अगर मैं इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होंगे? 17 होंगे, प्रोटॉन इसमें भी 17 होंगे। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो यानी मास नंबर से हम एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएगा? 35 से 17 को निकालते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये 20 आ जाएंगे, ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। तो ऐसे एटम जिनका न्यूट्रॉन नंबर तो चेंज आ जाता है लेकिन प्रोटॉन नंबर हमारे पास कितने हैं? सेम है, तो उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। ये हमारे पास आइसोटोप के बारे में था। इसके बाद इनके कुछ यूजेस हैं हमारे पास। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो आइसोटोप के हमारे पास बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। इनमें से कुछ यूजेस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यूजेस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप हमारे पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या कहते हैं? आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन 131, आयोडीन 131 जिसका हमारे पास मास नंबर है जो है 131 है, उसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज फॉर थायराइड प्रॉब्लम्स। थायराइड प्रॉब्लम्स, अगर किसी बंदे का कोई हमारे पास यानी थायराइड कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाते हैं, उनका इलाज के लिए हम कौन सा आयोडीन इस्तेमाल करते हैं? आयोडीन 131 को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है सोडियम Na24। सोडियम 24 को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? टू चेक द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। जिसम में हम क्या कहते हैं? खून की गर्दिश को देखने के लिए सोडियम के आइसोटोप 24 को हम इस्तेमाल करते हैं। किसी के बंदे खुदा न खास्ता अगर कहीं पे कोई रग वगैरह वेन वगैरह हमारे पास क्या हो जाती है? फटी है या कोई ब्लॉक तो नहीं है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास किसको इस्तेमाल करते हैं? सोडियम 24 को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें बल्कि हमारे पास क्या है? कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60 को हम इस्तेमाल कर लेंगे टू किल और shrink the cancer cells। कैंसर के जो सेल होते हैं उनको किल करने के लिए या उनको कमज़ोर करवाने के लिए हम कोबाल्ट 60 के आइसोटोप्स, रेडियोएक्टिव आइसोटोप को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आयोडीन 123 को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टू ब्रेन इमेज ऑफ द ब्रेन, यानी सीटी स्कैन वगैरह हम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमेज ऑफ ब्रेन के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? आयोडीन 123 को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम क्या कहते हैं? कार्बन जो 14 होता है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू ट्रेस द पाथ ऑफ फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है वो प्लांट में हमारे पास अक्सर हो जाता है, तो उस अमल को देखने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? कार्बन 14 के आइसोटोप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट के हमारे पास जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने के लिए हम आइसोटोप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आइसोटोप के कुछ यूजेस हैं। इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड के पेपर में। एक तो आपको मेडिकल यूजेस ऑफ द आइसोटोप के बारे में पूछा जाता है, तो ये शुरू के 2-3 जो आयोडीन के बारे में, सोडियम इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट, आयोडीन वगैरह, तो ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं? मेडिकल के यूजेस हैं। बाकी अगर जनरलाइज तौर पर क्वेश्चन आ जाए तो ये आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास था आइसोटोप के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच। जी सर।